नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पूर्व सांसद नवनीत राणा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दिए जाने की घटना सामने आई है। इस संबंध में ईसा भाई नामक इंस्टाग्राम आईडी से एक धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए युवा स्वाभिमान संगठन के विनोद गुहे ने स्थानीय पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर संबंधित इंस्टा आईडी धारक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है और आईडी धारक की पहचान व लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब नवनीत राणा को इस प्रकार की धमकियां दी गई है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता और भी बढ़ गई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव हेतु तय किए गए टाइम टेबल में ड वर्ग की महानगर पालिकाओं के लिए प्रारूप प्रभाग रचना का मसौदा तैयार करते हुए उसे लेकर प्राप्त आपत्तियों आक्षेपों पर सुनवाई कर प्रारूप प्रभाग रचना का प्रस्ताव पेश करने के लिए 1 से 7 अगस्त तक समय तय किया गया था, जिसके चलते अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा आज 7 अगस्त को अपना प्रारूप प्रभाग रचना का प्रस्ताव नगर विकास को भेज दिया गया है। ऐसी जानकारी सामने आई है। वही अब नगर विकास विभाग द्वारा आगामी 25 अगस्त तक यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा, जिसके उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 दिसंबर तक अमरावती मनपा की प्रारूप प्रभाग रचना को मान्यता प्रदान की जाएगी और फिर प्रारूप प्रभाग रचना घोषित होगी। ऐसे में अब अमरावती मनपा की प्रभाग रचना को लेकर अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अमरावती मनपा की ओर से पेश की गई प्रारूप प्रभाग रचना को मान्यता मिलने के बाद इस पद पर 3 से 8 दिसंबर तक आपत्ति व आक्षेप मंगवाए जाएंगे, जिन पर 8 से 18 दिसंबर तक जिलाधीश अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी और फिर 19 से 22 दिसंबर तक अंतिम प्रभाग रचना को नगर विकास विभाग के पास प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे नगर विकास विभाग द्वारा 23 से 29 दिसंबर तक राज्य निर्वाचन आयोग के पास पेश किया जाएगा और फिर 9 से 13 अक्टूबर के बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम प्रभाग रचना को अधिसूचना के जरिए प्रकाशित किया जाएगा। अमरावती जिले की जिला परिषद में 59 गठों एवं जिलों की 14 पंचायत समितियों के 118 गणों की प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर जिले के अलग अलग तहसील क्षेत्रों से प्राप्त 18 आपत्तियों व आक्षेपों पर गत रोज ही संभागीय राजस्व आयुक्त श्वेता सिंघल के समक्ष सुनवाई पूरी हो जाने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद अब संभागीय राजस्व आयुक्तालय द्वारा प्रारूप गठ व गण रचना को फाइनल करते हुए आगामी 17 अगस्त तक राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा तथा 18 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम गठ व गण रचना की घोषणा की जाएगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। साथ ही साथ जिले के तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में अब जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा होने की बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा की जा रही है। पढ़ाई लिखाई सहित नौकरी व कामकाज के लिए विदर्भ से पुणे आना जाना करने वाले लोगों के लिए आगामी 10 अगस्त से शुरू होने जा रही नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर अब कुछ नई जानकारियां सामने आ रही है, जिसके मुताबिक नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर की बजाय चेयर कार वाली बोगियां रहेगी। उल्लेखनीय है कि 8 घंटों से अधिक की यात्रा रहने के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन में शयनयान यानी स्लीपर कोच लगे रहेंगे, परंतु रेल प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिन के समय की यात्रा रहने के चलते नागपुर से पुणे के बीच स्लीपर की बजाय चेयर कार रहने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की जा रही है। इसके अलावा यह जानकारी भी सामने आई कि आगामी 10 अगस्त को इस ट्रेन का शुभारंभ नागपुर के मध्यवर्ती रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे समारोह पूर्वक किया जाएगा, जिसके बाद यह ट्रेन नागपुर से सोमवार व पुणे से मंगलवार को छोड़कर शेष पूरे सप्ताह नियमित तौर पर दोनों ओर से चलेगी। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर ने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत शामिल रहने वाले जिले की अचलपुर, चिखलदरा, दरियापुर, चांदूर बाजार, धारनी व अंजनगांव, सुरजी इन 6 तहसीलों से पदाधिकारियों का चयन करते हुए भाजपा की जिला ग्रामीण मेलघाट की कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें सभी 6 तहसीलों एवं उनमें शामिल ग्रामीण क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए बेहतरीन संतुलन साधने का शानदार प्रयास भी किया गया है। नवगठित कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 10 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष व 69 कार्यकारिणी सदस्यों सहित 10 आघाड़ी सेल प्रमुखों का समावेश है। ऐसे में इसे जंबो कार्यकारिणी भी कहा जा सकता है। भाजपा जिला अध्यक्ष भिलावेकर द्वारा गठित की गई कार्यकारिणी में सुधीर रसे, नैना जोशी, गोपाल चंदन व सदाशिव खड़के को महासचिव पद का जिम्मा सौंपा गया।
गत रोज राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हवाले से यह दावा करने वाली खबर सामने आई थी कि विगत कुछ दिनों से चल रही अपनी हड़ताल को कुरैशी समाज बंधुओं द्वारा खत्म करने का निर्णय लिया गया, परंतु अब अमरावती जमीयतुल कुरैशी के अध्यक्ष मोहम्मद आगाज कुरैशी ने उस खबर को पूरी तरह से गलत व निराधार बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया कि कुरैशी बिरादरी की हड़ताल अब भी बदस्तूर जारी है और हड़ताल को खत्म करने के बारे में फिलहाल कोई फैसला कुरैशी समाज के व्यापारियों द्वारा नहीं लिया गया। विजय कॉलोनी और सौरभ कॉलोनी स्थित अमरावती मनपा उद्यान में 8 दिसंबर 2024 को हुई अवैध वृक्ष कटाई की घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा तीव्र असंतोष व्याप्त है। इस गंभीर पर्यावरण अपराध में 2017-2018 में विकसित संपूर्ण मियावाकी वृक्षारोपण 300 से अधिक पेड़ को एक ही दिन में पूरी तरह से काट दिया गया था। इसके बावजूद मनपा के उद्यान विभाग ने केवल 5 पेड़ों को मान्यता दी और ठेकेदार पर मात्र 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जिलाधीश आशीष एरेकर की अध्यक्षता के तहत स्थानीय मध्यवर्ती कारागार में अभिवीक्षक मंडल की त्रैमासिक सभा संपन्न हुई। इस समय जिलाधीश आशीष एरेकर ने कारागार के भीतरी परिसर सहित सभी बैंकों का मुआयना किया और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को बैरकों का मुआयना किया और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए। सालित समुदाय के आराध्य देव भगवान श्री जीवेश्वर ने समुदाय को मानवता की दीक्षा दी। उनके विचारों और कार्यों के सार को आत्मसात करते हुए स्वकुल साली समाज बहुउद्देशीय संस्था ने आज तक सामाजिक विकास के बहुमूल्य कार्य किया है। कोरोना काल में भी इस संस्था ने अनेक गतिविधियां संचालित की है और जरूरतमंदों की मदद की है। आज भगवान जी विश्वेश्वर की जयंती मनाते हुए अनेक धर्मार्थ और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समाज को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसा विधायक सुलभाष खोड़के ने कहा। स्वकुल साली बहुउद्देशीय संस्था अमरावती की ओर से आज गुरुवार 7 अगस्त 2025 को श्री जीवेश्वर मंदिर श्री जीवेश्वर कॉलोनी अर्जुन नगर में भगवान श्री जीवेश्वर के जन्मोत्सव के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह, मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार समारोह तथा सामाजिक सम्माननीय अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। विधायक सुलभा खोड़के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थी। शहर में फेरी वालों यानी हॉकर्स को व्यवसाय करने हेतु 5 जोन में सुरक्षित व योग्य जगह उपलब्ध करवाने हेतु जोन कार्यालयों को अस्थायी तौर पर जगह निश्चित करने का निर्देश मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने हाल ही में बैठक में दिया था, जिसके चलते जोन कार्यालयों ने जगह निश्चित करने के साथ ही उन जगहों की जानकारी बाजार परवाना विभाग के पास भेजी है तथा बाजार परवाना विभाग ने उन जगहों के लिए NOC मिलने हेतु प्रस्ताव यातायात पुलिस के पास भेजा है। मनपा जोन द्वारा अस्थायी तौर पर तय की गई जगहों में से जिन स्थानों के लिए यातायात पुलिस की ओर से NOC मिलेगी, उन जगहों को हॉकर समिति के साथ बैठक करते हुए हॉकर जोन के रूप में निश्चित किया जाएगा। उप निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय को मिली जानकारी के आधार पर जिला उप निबंधक शंकर कुंभार के निर्देश पर सहायक निबंधक आशीष चर्जन के नेतृत्व वाले दल ने सेफी गली के उषा ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान पर गुरुवार 7 अगस्त को छापा मारकर अवैध साहूकारी बाबत 29 संदेहास्पद दस्तावेज जब्त किए। इस कार्रवाई में सराफा व्यापारियों में खलबली मच गई है। दल प्रमुख आशीष चर्जन, सुधीर मानकर, अमित नालट, करुणा गवली के नेतृत्व वाले दल ने कोल्हापुरी गेट पुलिस की सहायता से महिला परवाना धारक साहूकार के पति की सेफी गली स्थित उषा ज्वेलर्स नामक दुकान पर छापा मारकर गुरुवार को दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक तलाशी ली। इस छापे में अवैध साहूकारी बाबत 29 संदेहास्पद दस्तावेज प्राप्त हुए, जिनमें 10 कोरे धनादेश, संपत्ति खरीदी खत, प्लॉट की इसार पावती, गिरवी रसीद समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए। इस प्रकरण में जब्त किए गए कागजात पत्रों की जांच महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 के प्रावधान के मुताबिक स्थानीय जिला उप निबंधक शंकर कुंभार व सहायक निबंधक स्वाति गुर्दे के मार्गदर्शन में आशीष चर्जन करेंगे, ऐसा सहकार अधिकारी सुरेश मानकर ने बताया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में पदस्थ रहने वाली महिला पुलिसकर्मी आशा धुले तायडे की हत्या के मामले में धरे गए उसके पति व SRPF के पुलिसकर्मी राहुल तायडे को विगत दिनों अदालत ने MCR के तहत जेल रवाना किया था। इस बीच फ्रेजरपुरा पुलिस ने आशा धुले हत्याकांड में लिप्त रहने वाले 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया, जिसके चलते फ्रेजरपुरा पुलिस ने राहुल तायडे को एक बार फिर सेंट्रल जेल से अदालत लाकर जज के सामने पेश किया। मामले के अन्य 4 आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ करने हेतु उसे दोबारा
पुलिस कस्टडी रिमांड में जाने की मांग रखी, परंतु अदालत ने 4 अन्य आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड में देना मंजूर किया। वही राहुल तायडे को पीसीआर देने से मना करते हुए उसे दोबारा एमसीआर के तहत जेल भेज दिया गया। इसे लेकर मिली जानकारी के मुताबिक आशा दुले हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल तायडे को सेंट्रल जेल से निकालकर अदालत के सामने प्रस्तुत करते हुए पुलिस ने यह तर्क रखा कि चूंकि अब इस हत्याकांड में शामिल राहुल तायडे के साथ ही उसकी विवाहित प्रेमिका सहित हत्याकांड को अंजाम देने वाले श्रेयस मल्ले व ओम शेखर तथा इन दोनों आरोपियों को फरार होने में मदद करने वाले निखिल टिकले को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में अब इन पांचों को एक साथ एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर उनसे इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करते हुए सिलसिलेवार जानकारी लेना आवश्यक है, ताकि आशा दुले हत्याकांड में एक आरोपी की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके। परंतु अदालत ने प्रजरपुरा की इस दलील को खारिज करते हुए राहुल तायडे को न्यायिक हिरासत के तहत जेल ही रखने के आदेश दिए। जिले के अंजनगांव सुरजी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को टेलीग्राम पर ऐप पर ऑनलाइन जॉब करने की एवज में अच्छा खासा पैसा कमाने का लालच दिखाते हुए उसके साथ 3,56,000 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी किए जाने को लेकर मिली शिकायत के आधार पर जांच करते हुए अमरावती ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड करने वाली अंतरराज्यीय टोली के 4 सदस्यों को गुजरात और राजस्थान से पकड़ने में सफलता हासिल की और इस टोली के सदस्य रहने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया। साथ ही इन चारों आरोपियों से लगभग 4 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी भी जब्त की गई। ऐसे में इस कार्यवाही को ग्रामीण अपराध शाखा सेल की बड़ी सफलता माना जा रहा है। शहर पुलिस के अपराध शाखा यूनिट 2 के दल ने नया बाईपास रोड पर वडरपुरा की ओर आने वाले कच्चे रास्ते पर वहां से आने जाने वाली किसी कार को रुकवाकर डाका डालने की तैयारी में रहने वाले एक गिरोह को छापा मारकर कार्रवाई करते हुए पकड़ा। इस समय गिरोह में शामिल 7 लोगों से 5 आरोपी पुलिस के हाथ लगे, जिसमें 2 नाबालिगों का भी समावेश है। वही 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। कोल्हापुरी गेट पुलिस के दल ने मिली जानकारी के आधार पर खड़कारीपुरा परिसर में छापा मारकर वहां चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग गोरख धंधे का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से 36 घरेलू और 13 कमर्शियल गैस सिलेंडर सहित 3 रिफिलिंग मशीन भी जब्त की। गिरफ्तार आरोपी का नाम राहुल दिलीपराव गडलिंग, रुपेश ढोके और एक अन्य है। कार चालक ने शराब के नशे में धुत होकर रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए एक दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोपहिया सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी कार चालक ग्रामीण पुलिस के दल में कार्यरत रहने की जानकारी। यह घटना बुधवार 6 अगस्त की रात गाड़गनर थाना क्षेत्र के कटोरा रोड पर भाजपा विधायक राजेश वानखड़े के जनसंपर्क कार्यालय के सामने घटित हुई। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने मिली जानकारी के आधार पर आर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के पास गुलिस्तान नगर के एक 31 वर्षीय युवक को दोपहिया पर गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया। इस युवक के पास से 9 किलो 980 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 2,46,625 रुपए बताई जा रही है। आरोपी की दोपहिया जब्त कर ली। गिरफ्तार आरोपी का नाम आरिफ बेग हातम बेग है। कपिलवस्तु नगर में रहने वाले संतोष चतुर्भुज बजाज ने हाथ में तलवार व चाकू लेते हुए फोटो निकालकर उसे अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही अपराध शाखा यूनिट 2 के दल ने संतोष बजाज की खोजबीन करते हुए उसे ढूंढ निकाला। साथ ही उसके घर से चाकू व तलवार भी जब्त की। नागपुर गेट पुलिस थाने के डीबी पथक ने पेट्रोलिंग के दौरान एक फरार आरोपी के बारे में जानकारी मिलते ही चांदू रेलवे जाकर फिरोज खान हैदर खान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस आरोपी के खिलाफ युद्ध धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। बड़गांव थाना क्षेत्र के शिराला ग्राम में शुरू रहे ऑनलाइन चक्री जुगार पर क्राइम ब्रांच यूनिट के 1 के दल ने छापा मारकर 14,550 रुपए का माल जब्त कर लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संजय अंबादास, नागे, अशोक नारायण खाडे और रियाज अहमद अब्दुल बशीर है।